तो दोस्तों फोटोशॉप ट्यूटोरियल का ये हमारा पार्ट 4 वीडियोस है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको टूल्स बार के क्रॉप टूल और स्लाइस टूल्स के बारे में समझेंगे। हम ये जानेंगे कि क्रॉप टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। नॉर्मली तो दोस्तों क्रॉप को हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत ही अच्छे फीचर्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपने कामों को और भी ज्यादा आसान कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों स्लाइस टूल्स का भी यूज करना बताएंगे। बहुत सारे कम लोग यूट्यूबर बताते हैं कि कैसे स्लाइस टूल्स को यूज कर सकते हैं और स्लाइस टूल्स का क्या यूज होता है। तो दोस्तों अगर आप फोटोशॉप में नए हैं और अगर आप फोटोशॉप को शुरू से लास्ट तक सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को भी आपको शुरू से लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको फोटोशॉप का सीरीज वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे फोटोशॉप ट्यूटोरियल का फुल प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जहां से आप फोटोशॉप को शुरू से लास्ट तक सीख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप में टूल्स बार में क्रॉप टूल्स के बारे में बात करेंगे और उसके साथ आपको यहाँ पर साइड में स्लाइस टूल मिलता है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्रॉप टूल का क्या यूज है, क्रॉप टूल को हम अच्छे तरीका से कैसे यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि क्रॉप टूल से किसी भी इमेज को क्रॉप किया जाता है, लेकिन दोस्तों क्रॉप टूल के अंदर और भी ऐसे फीचर होते हैं जिनको कि जानने के बाद आप अपने फोटो को प्रोफेशनल तरीका से क्रॉप कर सकते हो और इसका अंदर का फीचर को जान करके आपको वाकई में मजा आ जाएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे क्रॉप टूल के बारे में। दोस्तों अभी हम अपने फोटोशॉप में एक फोटो को ओपन कर लिया हूँ। अगर आपने फोटोशॉप में ये नहीं जानते हो कि न्यू पेज कैसे लेते हैं, फोटो को ओपन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर के फुल ट्यूटोरियल का जो सीरीज चल रहा है उसका प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वहां से और उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पार्ट 1 वीडियो से स्टार्टिंग से वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस क्रॉप टूल को हम अच्छे तरीका से कैसे यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों फोटोशॉप में किसी भी फोटो को क्रॉप करने के लिए सिंपली यहाँ से हम क्रॉप टूल को सिलेक्ट करते हैं और किसी भी इमेज को हमें क्रॉप करना होता है तो सिंपली यहाँ से इस प्रकार से इसको ड्रैग करते हैं, ये क्रॉप टूल को चला लेते हैं। उसके बाद सिंपली इस बॉक्स को अपने अनुसार जितना मुझे फोटो चाहिए होता है उतना इस बॉक्स को एडजस्ट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड में एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा फोटो क्रॉप हो जाता है। ये तो नॉर्मल और सबसे पहला तरीका हुआ। अब चलिए मैं बताता हूँ कि इसके अंदर और भी क्या क्या फीचर होते हैं। इस क्रॉप टूल के अंदर के फीचर को जानने के बाद हम अपने कामों को और ज़्यादा आसान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हुआ पहला तरीका और चलिए अब मैं बताता हूँ कि दूसरा तरीका इसको क्रॉप करने का क्या है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रॉप टूल में सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर में आपको यहाँ पर ऑप्शन बार दिखेगा। तो इस क्रॉप टूल को सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जितने भी फीचर होते हैं यहाँ पर हमें ऑप्शन बार में दिखाई देते हैं। इस ऑप्शन बार के बारे में हम पिछला वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बात किया है दोस्तों, तो आप चाहे तो पिछले वीडियोस को जरूर देखें दोस्तों। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि आपको क्रॉप टूल से रिलेटेड विड्थ, हाइट और रेजुलेशन मिल रहा है और यहाँ पर साइड में फ्रंट इमेज और क्लियर का ऑप्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे विड्थ और हाइट को जानते हैं। अगर दोस्तों विड्थ में अगर हम यहाँ पे 2 और हाइट में यहाँ पर मैं 4 रख लेता हूँ तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे विड्थ और हाइट में हमने साइज को ऐड कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको पिक्सल में नजर आ रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और अलग अलग यहाँ पे साइज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इंच में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अभी यहाँ पर ये इंच में हो चुका है और इसको भी राइट क्लिक करके हाइट में भी इंच को सेलेक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम जो साइज डालेंगे, अब जैसे कि मैं यहाँ पर 2 इंच इसका चौड़ाई डालता हूँ और हाइट इसका मैं यहाँ पर 3 इंच डालता हूँ। तो अब क्या हो गया कि 2 इंच बाय 3 इंच का हमने यहाँ पे विड्थ और हाइट डाल दी है। तो अब जो दोस्तों आप यहाँ पे क्रॉप करेंगे किसी भी फोटो को तो वो यहाँ पर आपका इसी साइज के हिसाब से 2 बाय 3 के हिसाब से यहाँ पे आपका क्रॉप टूल चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप फोटो में कहीं पर भी इसको चलाइए, वो आपका जो क्रॉप होगा वो 2 इंच बाय 3 इंच का ही क्रॉप होगा और जैसे ही एंटर करेंगे 2 बाय 3 इंच का क्रॉप हो चुका है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम अपना किसी भी साइज में, अगर एक्यूरेट साइज में अगर हम किसी भी फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं, कुछ इस तरीका से हम साइज को सेलेक्ट करके हम किसी भी फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है रेजुलेशन का। रेजुलेशन अगर आप क्रॉप के दौरान थोड़ा ज्यादा रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 600 कर देता हूँ रेजुलेशन और एक बार फिर से मैं 2 बाय 3 का यहाँ पे क्रॉप करता हूँ
और क्रॉप करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए इसका रेजुलेशन थोड़ा बढ़ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे 2x3 इंच का यहाँ पे साइज में क्रॉप भी हो चुका है। और उसके साथ यहाँ पर आपको पिक्सल और इंच दिख रहा है, तो यानी कि ये जो रेजुलेशन आप बढ़ाएंगे इसको आप पिक्सल इंच में रखना चाहते हैं या पिक्सल सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिक्सल इंच में रखा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो विड्थ और हाइट मैंने लिया था वो यहाँ पर मैं इंच में लिया था, इसलिए यहाँ पर इंच को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेंटीमीटर में भी रेजुलेशन को आप रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको साइड में ऑप्शन मिलेगा फ्रंट इमेज का। इसका क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा फोटो है और इस फोटो का जो भी साइज, जो भी रेजुलेशन है वो हमारा इस क्रॉप वाले साइज में ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले। तो जैसे ही आप यहाँ पर फ्रंट इमेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका विड्थ, इसका हाइट और इसका जो रेजुलेशन है वो इस फोटो का जितना भी साइज रेजुलेशन है वो यहाँ पर आपका ले चुका है। और उसके बाद यहाँ पर अब आप कहीं पर भी इसको क्रॉप करेंगे या कहीं पर भी इसका साइज लेना चाहते हैं या क्रॉप करना चाहते हैं तो उसको उसी सेम रेजुलेशन, सेम हाइट में और सेम साइज में उसको क्रॉप कर देगा। तो यानी कि इसका पर्पस ये होता है कि किसी भी इमेज का साइज रेजुलेशन मुझे उठाना है तो उसके लिए यहाँ पर इसका यूज होता है। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एडवांस जब ऑप्शन आपको बताएंगे तो इसका यूज क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। इस ट्रिक की मदद से हम काफ़ी ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। इस फ्रंट इमेज का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में आपको यहाँ पे क्लियर का एक ऑप्शन मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर कोई भी अगर आपका साइज रेजुलेशन अगर डला हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिक उसी साइज में ये क्रॉप होगा। यहाँ पर हमें क्रॉपिंग करने का पूरा फ्रीडम नहीं मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने साइज रेजुलेशन को बांधा हुआ है, तो उसी साइज रेजुलेशन के हिसाब से हमारा क्रॉप टूल वर्क करेगा। और जैसे ही यहाँ पर मैं क्लियर पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से साइज रेजुलेशन सब कुछ डिलीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपने तरीके से इसको क्रॉप टूल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम जहां पर जितना एरिया को क्रॉप करना चाहते हैं उस एरिया को सेलेक्ट करके सिंपली एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारा क्रॉप हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्रॉप टूल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन था इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की। तो आई होप कि आप क्रॉप टूल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होते हैं उसके बारे में काफी अच्छे से आप समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि ये स्लाइस टूल्स का क्या उपयोग है। ठीक है, इस स्लाइस टूल्स को समझने के लिए मुझे एक न्यू पेज लेना होगा। न्यू पेज के लिए फाइल में क्लिक करना होगा और यहाँ पर न्यू का ऑप्शन पे हमको क्लिक करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी एक साइज को ले लेता हूँ नॉर्मली। ठीक है दोस्तों, स्लाइस टूल्स का जो यूज होता है वो बेसिकली वेब पेज को डिजाइन करने के लिए होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम डायमेंशन या साइज, हाइट ये सब चीज़ें हम स्लाइस कर सकते हैं, गाइडलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्लाइस टूल्स को सेलेक्ट किया और सिंपली यहाँ से हमने इतना इसको ड्रॉ कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स बन गया और इसका साइज, रेजुलेशन यहाँ पे सब कुछ आपको दिखेगा। ठीक है, सिंपली आप इसको इस प्रकार से बढ़ा घटा सकते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे स्लाइस आप बना सकते हैं। इस साइज को आप जहाँ लेके जाना चाहते हैं वो आप ले आ सकते हैं। ऊपर में आपको स्लाइस टूल से रिलेटेड ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट रेटियो, फिक्स साइज। अगर आप अपना साइज, जैसे कि आप यहाँ पे साइज में 1x1 इंच का एक स्लाइस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं 1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 और फिर 1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/1% का हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे इंच में लेना था, ये चेंज हो चुका है। तो जब आप इंच को सेलेक्ट करें तो इंच को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपको साइज को ही सेलेक्ट करना है, नंबर को, और इंच वाला जो एरिया है उसको आपको ऐसे ही रहने देना है। तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक इंच में आपका जो साइज है वो फिक्स हो चुका है। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे स्लाइस टूल को क्रिएट करेंगे इस प्रकार से तो आप देखेंगे कि आपका जो स्लाइस है वो आपका 1/1 इंच में यहाँ पे स्लाइस बन चुका है। अब इसके अंदर आप कुछ और डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार। और यहाँ पर इससे ये होता है कि आप अपना पेज में आप किस साइज में डिजाइन कर रहे हो ये आपको पता नहीं चलता है, इसलिए इस स्लाइस टूल्स का यूज किया जाता है। आप अपने हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से बॉक्स ले सकते हैं, लेकिन ये प्रिंट वाले ऑप्शन में स्लाइस नहीं दिखता है दोस्तों। सिर्फ आपका इसके अंदर जो डिजाइनिंग बनी होती है वही डिजाइन आपको प्रिंट के अंदर, ये आप उस पेज को सेव करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ डिजाइन ही दिखेगा। इससे बेसिकली इंच का काम करता है, ये एक तरीका से मेजरमेंट का काम करता है। दोस्तों आई
होप कि आप क्रॉप टूल और स्लाइस टूल्स के बारे में काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों अगर आप फोटोशॉप ट्यूटोरियल के पार्ट 5 वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे फोटोशॉप फुल ट्यूटोरियल का सीरीज वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।